वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आजकल की नौजवान नस्ल में टैलेंट के हवाले से। और सबको एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, हमने उसका इस्तेमाल किस तरह से करना है ये हम पे डिपेंड करता है। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे आइडियाज़ मौजूद होते हैं, बहुत सारे लोगों के पास वो कैपेबिलिटीज़ मौजूद होती हैं, कोई ना कोई गट्स होते हैं, कोई ना कोई क्वालिटी मौजूद होती है जो सामने लाकर जिसके बिना पर वो मशहूर हो जाते हैं। या बहुत सारे लोग जिनको हम फॉलो कर रहे होते हैं वो हमें इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, उनका इन्फ्लुएंसर्स के नेम से, टिकटॉकर्स के नेम से हम जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है नाज जतोई साहिबा, जो कि टिकटॉकर भी हैं, मॉडल भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए और बहुत अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू। अच्छा नाज, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कब आपने आगाज़ किया कि टिकटॉक बनाया जाए और कब शुरू किया, पहले ये बताते हैं। 2 मंथ हो गए मुझे स्टार्ट किए हुए। अच्छा, अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है। हाँ उससे जी। पहले बना रही थी आप? इससे पहले मैंने बनाया था बट स्टार्ट करने से पहले तो बंद कर दिया? हाँ जी। तो किसको देखकर ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई, किसको देखकर लगा कि मुझे ये बनाना चाहिए या करना चाहिए? अपने आप को। दैट इज़ गुड वन। तो फिर इतनी देर क्यों कर दी? क्योंकि हम देखते हैं जिन्होंने स्टार्ट में ही बनाना शुरू कर दिया था, अब वो फेम के मुझे लगता है अरूज पे हैं। जी बिल्कुल। दरअसल मैं इस फैमिली से बिलोंग करती हूँ कि वो उनका मीडिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो जहाँ तक मेरा था बचपन से मुझे आप शौक था। सराइकी हैं? हाँ जी, मैं सराइकी हूँ। तो मेरा बचपन से मतलब शौक़ था। तो ऐसा ऐसा मतलब जैसे अब बड़े हो गए हैं, स्टडी से फ्री हुई हूँ, तो शौक़ पड़ गया। मैंने सोचा कि ट्राई कर लिया जाए, देखते हैं कि क्या कमेंट आते हैं, क्या लोगों का रिएक्शन है। तो बहुत कैमरा अच्छा। शायद शुरू से नहीं थी यहाँ? नहीं, मतलब ये टिकटॉक के बाद मैंने किया है। मुझे किसी ने कहा कि आपकी आवाज़ अच्छी है तो आपको पोएट्री करनी चाहिए। तो मैंने जस्ट ऐसे एक दिन बैठे मैंने पोएट्री की और बहुत अच्छे उस पर व्यूज़ आए। बहुत लोगों ने मुझे, मेरी ख़ास तौर पे सराइकी जो संगत है उन्होंने बहुत मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दिया। फिर उसके बाद मैंने कंटिन्यू रखने का इरादा किया कि मैं इसको सीरियसली लूँगी। सराइकी तो बहुत मीठी ज़ुबान है, उसमें तो कुछ भी आ रहा हो तो हम सब रुक कर ना एक बार देखते ज़रूर हैं कि क्या बोला जा रहा है। बहुत खूबसूरत ज़बान है। हाँ जी। तो आपको शायरी का शौक़ था या कंटेंट के लिए आपको लगा कि मुझे शायरी की तरफ जाना चाहिए? जी कंटेंट, क्योंकि ज़्यादातर लोग शायरी की वजह से मुझे मतलब जानने लग गए थे और उस पे मुझे तो आपको लगा इसी में हाँ, मुझे आगे लेकर जी चलना बिल्कुल। चाहिए। आप किसको ज़्यादा सुनती हैं? शायरी किस तरह की पसंद है आपको? शाकिर शुजाबादी की शायरी बहुत मुझे पसंद अच्छा, है। ये भी सराइकी शायर है? हाँ जी, ये भी सराइकी हैं। ठीक हो गया, कुछ उनकी सुनाएंगे शायरी। उनका आप हमें? जी सराइकी बिल्कुल। में आई लव सराइकी। फ़िलहाल तो मैं डॉक्टर एम्मा का एक शायर है वो सुनाऊंगी मैं आपको। ज़रूर। अल्लाह यार देवे ता एह जियां देवे, जावे रुस अरमान ता होवे, मैं नाज हाँ जो तो शहर दी, ओ विकेच दा कोई खान ता होवे, शाय वे क्यामा मुल लविए, लगे जर पहचान ता होवे, बंदा मरदा ही सोहना ता लगदे सोहना, अगो इंसान ता होवे। बहुत ही खूबसूरत, बहुत 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 मज़े की। मुझे समझ आती है सराइकी। तो आप हमें बताएंगी इसमें क्या कहा है आपने? मैंने इसमें कहा है कि अगर अल्लाह, एक महबूब के हवाले से मैंने बात की है कि अब आपको महबूब मिले तो वो आगे मतलब अच्छा भी होना चाहिए। अगर मैं नाज हूँ तो वो कहीं ना कहीं खान तो होगी हाँ, से मैं उसका। मतलब कि नाज हूँ, जो तो शहर दी वो केच का मतलब वो एक हमारा शहर है, बड़ा फेमस है। तो वहाँ के खान बहुत फेमस हैं। तो मतलब कि वो भी खान होना चाहिए, उसकी फॉर्मेलिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, नवाब टाइप होते हैं, तो वफ़ादार होते हैं। तो उनको मैं प्रमोट करती हूँ अपनी शायरी में। मैंने उनको खुद ऐड किया है कि मतलब मैं अगर नाज जतोई से हूँ तो वो भी केश के मतलब कोई खान तो अच्छा, ये लाइन आपने खुद ऐड की है? हाँ, ये लाइंस मैंने खुद ऐड की हैं। ओके, तो कोई ख़ास वजह है? जी। क्योंकि इसमें डॉक्टर एम्मा ने अपना वो किया था कि नहीं नहीं, वो खानों को ऐड करने की कोई ख़ास वजह? खान मैंने किया क्योंकि हमारे जो खान है ना उसके केच के बहुत अच्छे हैं, बहुत फेमस भी हैं, तो मैंने उनको ऐड कर दिया। अच्छे कैसे हैं, कैसे पता चलता है ना दूर से देखकर? मैं भी वैसे कह सकती हूँ हम लाहौरी भी बहुत अच्छे हैं। क्योंकि मैं बड़ों से सुनती आ रही हूँ उनकी जो मतलब कि उनकी जो नहीं, मैं जानना चाह रही हूँ ऐसा हाँ, कोई पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा कुछ नहीं है? नहीं ऐसा कोई, तो बस वैसे ही वो अच्छा हाँ लगता वैसे है। वो अच्छा लगता है। मतलब उसको मैंने ऐड कर लिया और मैंने अपने से शायरी रिकवर की इससे है। पहले क्या मसरूफियत थी आपकी? इससे पहले मैंने स्टडी की है और बस। अभी जिन टिकटॉकर्स को देखते हैं आप, क्योंकि एक टाइम था जिसमें कंटेंट को कहीं ना कहीं समझा जाता था, अब सिर्फ वायरलिटी की तरफ लोग जा रहे हैं कि जो भी वायरल होना चाह रहा है, कुछ भी ऊट पटांग जो करना चाहता है वो चीज़ें कर रहा है। तो उस बारे में क्या कहेंगी? देखिए, हर किसी का अपना शौक़ होता है, वो अपने शौक़ को लेके चलना चाहता है। और मेरी जहाँ तक बात है कि इंसान जिसमें उसकी दिलचस्पी है उसको वही करना चाहिए।
अब तक जो मैंने मतलब कि रियलाइज़ किया है कि इंसान जिस चीज़ में दिलचस्प है उसको, जिसमें वो मतलब जिसमें इंटरेस्टिंग है वो ज़्यादा अच्छे से कर सकता ज़्यादा है। अच्छे से वो कर सकता है रिकवर, तो वो करे। मेरा टिकटॉक था और अब जो कि है कंटेंट मेरा जा रहा है शायरी की तरफ, तो मैं यही करूँगी कि मैं अपनी शायरी कंटिन्यू रखूँ, तो उसको मैं अच्छा सा प्रमोट करूँगी। अच्छा, मैं जानना चाहती हूँ कि आपने बताया कि आपने पहले अकाउंट बनाया था, वो बनाने से पहले ही ख़त्म हो गया। उसके पीछे कोई ख़ास रीज़न थी? वो जो मैंने यूज़ किया था वो मैंने मास्क के अंदर यूज़ किया था और बहुत अच्छा फेमस मतलब मैं जा रही थी उसकी तरफ, तो लेकिन मेरे ख़ानदान की वजह से कुछ ऐसे इश्यूज़ थे। ख़ानदान में कौन? मामू, फूफी इन लोगों की वजह से या नहीं, घर वालों की वजह से? अच्छा, ख़ानदान में भी एक चीज़ होती है कि ख़ानदान में भी एक ख़ानदान वैसा होता है जो कि हमारा रिश्तेदार नहीं होता, जस्ट हम सारे नेबर्स कह लो, तो वो इस चीज़ को लेके चलते हैं और वो इस चीज़ को कहते हैं कि नहीं भाई ये नहीं होना चाहिए, हमारे ख़ानदान में कोई ऐसा रिवाज नहीं है, हमारे में कोई बेटियां इस तरह के सोशल मीडिया पे वर्क नहीं करती, ये क्यों आ गई, ये हमारा नाम सोसाइटी का बदनाम होगा, हम मतलब इस तरफ नहीं जा सकते, अपनी बेटियों को इस तरफ नहीं जाने दे सकते। अच्छा, तो इस वजह से उन्होंने मुझे दबा दिया। तो आपके घर वालों ने फिर क्या उस पर रिस्पॉन्स दिया? घर वालों का रिस्पॉन्स यही था कि अगर आपका शौक़ है तो आप कर लें, सीरियस हो जाएं, और अभी भी उनका रिस्पॉन्स यही है कि आप अगर इस चीज़ को अच्छे से लेके चलेंगे तो हम आपके साथ हैं। उनकी मतलब कि उनकी सपोर्ट, फुल सपोर्ट है मेरे साथ, मेरे भाइयों की, मेरी बहनों की और मेरे अम्मी अब्बू की। तो मैं फिर जब उनको 2 महीने बाद स्टार्ट किया था दूसरों की बातों में आकर, जब घर वाले साथ दे रहे थे, तो फिर क्यों बंद किया? या सपोर्ट अब आकर मिली उन 2 महीनों में, मिली। मनाना पड़ा बहुत ज़्यादा? सपोर्ट मुझे अब मिली है, पहले मुझे नहीं मिली थी, पहले मुझे किसी की तरफ से नहीं मिली थी। फैमिलीज़ की तरफ से भी इशू आ रहे थे, बाहर की तरफ से भी इशू आ रहे थे। अब मुझे फुल सपोर्ट मिल रही है, जो कि मेरी अम्मी सपोर्ट कर रही हैं और मेरे ज़्यादातर भाई, 2 भाई हैं मेरे, वो मुझे फुल सपोर्ट कर रहे हैं और वो यही उनका यही कहना है कि अब इसको अगर लेके चलना है तो अच्छे से लेके चलो ताकि एक नाम हो तुम्हारा। तो पार्टी की तरफ मैं जा रही हूँ। सही हो गया। जी। तो नाज़, हम देखते हैं हम बहुत सारे लोग जो हैं फ़ेम के लिए बहुत सब कुछ करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा फ़ेम हो जाए, नाम हो जाए और हम उन लिस्ट में आ जाएं जहाँ पे फेमस टिकटॉकर्स आते हैं, ये सब चीज़ें आना शुरू हो जाएं। आपका इरादा क्या है, किन लिस्ट में आना है? अच्छी शायरा में, अच्छे कंटेंट में, या फिर जो नामवर टिकटॉकर्स हैं जो कुछ भी करते हैं उनमें आना चाहते हैं? देखिए, फेमस इंसान लक से होता है, ठीक है, और मेरी जहाँ तक कोशिश ये है कि मैं मतलब जस्ट खुश रहती हूँ, इसमें मैं हैप्पी हूँ। मैं अपने हैप्पी के लिए मेरा दिल करता है मैं कर लेती हूँ, अगर नहीं करेगा तो वो भी मैं, अब देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन ये है कि फेमस टिकटॉकर्स का यही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनके फॉलोअर्स हों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स हों, लेकिन मेरा ये नहीं है। मेरा ये है कि अगर मेरा काम अच्छा है ना तो लोग मुझे अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, अगर मेरा काम बुरा है तो मुझे लोग वैसे ही, अच्छे को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, बुरे को बुरा मिलता है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छा रिस्पॉन्स दूँ उनको। ये और बहुत अच्छी बात कही हाँ, आपने। जिस काम में हमारा कभी दिल नहीं लगता ना, उस काम में रिजल्ट्स या रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं आ सकता। और जिस काम में हमारा दिल मानता है, जिस काम से हमें खुशी मिलती है, वो काम हमसे अच्छा कोई अंजाम नहीं दे सकता। ये बहुत बेहतरीन बात है और ये घर वालों को भी समझने की ज़रूरत है कि दूसरे तीसरे लोगों की बातों में आकर आपके बच्चे या बच्चियां जो करना चाहती हैं उन पे बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन ना लगाई जाए। बस हर किसी को उनकी बाउंड्रीज, लिमिट्स जो हैं वो बता दी जाए, ताकि आपको पता हो कि हमने भी कहाँ तक जाना है, कहाँ तक हमें फुल स्टॉप लग रहा है। जब इतनी चीज़ें समझ आ जाए तो फिर कहीं भी जाने की मुझे लगता है रोकना नहीं चाहिए। तो आप बहुत अच्छी सराइकी भी बोलती हैं, मुझे पसंद भी बहुत है। एक और शेर सुना सकेंगी? जी बिल्कुल। जिवें मेकू आन रुवाया ई मैं मांगू पल पल रोसें, कोई दुखड़े आण वडे सीना तू ला कंधियां गल रोसें, एक बारी रो के थक पोसें वल दिल दुखसी वल रोसें, बस फर्क मयार दा ए शाकिर मैं अज रोंदा तू कल रोसें। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूब। तो आप देखती हैं सराइके में भी मुझे लगता है कुछ शायर ऐसे होंगे जिनकी पोइट्री को आप पसंद करती होंगी, उनमें कौन कौन से हैं? शाकिर शुजाबादी के हैं जो कि मैंने किए हैं और मैं लाइक भी उनको करती हूँ, और ज़्यादातर डॉक्टर आयमा के सुनती हूँ, शाकिर शुजाबादी के, और उनको ही मैं प्रमोट करती हूँ। मुझे भी एक सराइकी शायर जो है वो याद आ रहा है, मुझे लगता है टूटा फूटा होगा। तू सदके वेख मैं भजदा आसी, तू सदके वेख मैं भजदा आसी,
जो जुत्ती पावा ते काफे काफे राखी राखी यही एक याद है, बल्कि और भी याद है लेकिन अब भुला गई हूँ। हाँ। लेकिन ये बहुत अदायगी इनकी बहुत मुश्किल है, सराय की बहुत हल्की सी अच्छी है। जुबान पे हमें यार चढ़ती नहीं है, तो ज़रा सी प्रॉब्लम होती है हमें। जी। अच्छा, इसके बाद क्या इरादा है, अगले 2 सालों में क्या करना है? टिकटॉक के साथ लेकर चलना है या कंटेंट जो है उसको ही लेकर चलना है, और क्या करना चाहती हैं? मॉडलिंग करना चाहती हूँ मैं, अच्छी शायरा बनना चाहती हूँ, और टिकटॉक की तरफ मेरा थोड़ा सा माइंड है। इन 2 कंटेंट हो, मॉडलिंग का हो, बस और आपको चाहिए हाँ, एक बूस्ट अच्छा मुझे मिल हाँ, जाए, उसके बाद मैं अपनी हाँ, राह जो मैं चाहूँ वो मैं देखती हाँ, वो जाऊँ, मैं करूँ। और वो मिल ही जाएगी ऑब्वियसली, जहाँ पे इंशाल्लाह, अल्लाह इंशाल्लाह, यहाँ। उम्मीद आपने है। पढ़ाई क्या की? FA अच्छा, ओनली। तो उसके आगे पढ़ने का इरादा क्यों नहीं किया? नहीं, उसके आगे नहीं। मेरी फैमिलीज़ का है कि मतलब वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, तो सिर्फ मैं ही हूँ जो कि FA मैंने तो कंप्लीट आपको किया नहीं है। लगता मज़ीद आगे पढ़ाई कर लेनी चाहिए? नहीं। के लिए नहीं ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि पढ़े लिखे जो लोग हैं ना, उनकी कोई पहचान नहीं है, मुझे लगता है, जो कि मेरी सोच है। और जो जैसे कि आज सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, लोग टिकटॉक्स बनाते हैं, व्लॉगर्स हैं, और जितनी उनकी इनकम है इतनी एजुकेटेड लोगों की नहीं है। वो बेचारे सड़कों पे धक्के खाते फिर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहती कि मैं इस तरह का कोई रिस्क लूँ, और ना मैं लेना चाहूँगी। A piece of paper can't decide our future। मुझे लगता है आप उस मिथ को लेकर आगे चल रही हैं, और ये बात बिल्कुल हकीकत है। जो इतने पढ़े लिखे लोग बैठकर हम डिग्रीज लेकर जाके जॉब ढूंढ रहे हैं, वो टिकटॉकर्स वगैरह यहाँ पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इससे ज़्यादा कमा रहे हैं। लेकिन आपको सिर्फ है कि फेम या पैसे मिल सके, मतलब इसमें ही हम रह सकते हैं। फेम का नहीं है, जस्ट काम उतना करो जितना आपको लगे कि आप उसमें कंफर्टेबल हैं, और आपको इनकम भी उतनी होगी। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपको अच्छी इनकम होगी। आप बुरे की तरफ जाएं ना, क्योंकि बुरे की तरफ सिर्फ बुराई ही है, उसमें कोई आपको फ़ायदा नहीं है, उसमें आपकी एक बदनामी है। तो आप अच्छा काम करोगे, उसमें ये है कि इनकम कम होगी, बट ये इज़्ज़त आपकी कायम रहेगी। और मेरी यही चीज़ मुझे जो बहुत पसंद है कि मैं वो काम करूँगी जिसमें मुझे अपने आप को भी कंफर्टेबल फील होगा और दूसरे को भी। लेकिन मुझे ये जो आपकी क्लैरिटी है ना कि मैंने FA कर लिया है, उसके बाद मैं क्यों करूँ, इतने व्लॉगर्स टिकटॉकर्स हैं, वो इतना कमा रहे हैं, मैं पढ़ के क्या कर लूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लूँगी। यही बातें जो है ना हमें रोक देती हैं कि ना मजीद एडमिशन ना लिए जाएं, क्या हो जाएगा ना, क्या उखाड़ लेंगे हम, क्या कुछ कर लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हमें पढ़ाई की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। हाँ। जो लोग या बच्चियाँ जो हैं जो टिकटॉक बना रहे हैं या जो कोई भी कंटेंट बना रहे हैं, तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। आप आगे चलेंगे, आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। जितनी आप पढ़ाई करेंगे आपको समझ आएगी आपने अपने कंटेंट को किस तरह से लेकर चलना है। आप ज़रूरी नहीं है ये जो सबकी किस्मत है, ये जो सबके साथ हो रहा है वो सेम हमारे साथ भी एज इट इज़ होकर चले। तो कहीं ना कहीं बैकअप रखना मुझे लगता है ज़रूरी होता है, घर वालों को भी मनाने के लिए। जी बिल्कुल। तो घर वालों ने भी कभी कोई प्रेशर नहीं दिया कि पहले पढ़ाई मुकम्मल कर लो या आगे एडमिशन ले लो? FA कर लिया था। FA करने के बाद मैं मतलब स्टडी मैंने स्टॉप क्लोज़ कर दी थी। तो घर वालों ने कुछ नहीं कहा, यही कहा कि क्यों क्लोज़ किए। मैंने कहा नहीं, अब नहीं करना मैंने। अगर उन्होंने कहा क्या करना है, मैंने कहा मैंने जिस उसमें जाना है, चीज़ में पढ़ना है, आप लोग एग्री होंगे। कहते हैं बताओ तो सही क्या करना है। मैंने कहा टिकटॉक करना है मैंने। तो कहते हैं क्या करोगी उसमें? मैंने कहा जस्ट पोएट्री करूँगी। और उसके बाद क्या करोगी? मैंने कहा मॉडलिंग करूँगी। कहते हैं वो कैसी? मैंने कहा सॉन्ग्स वगैरह पे, या कोई ब्रांड शूट हो गए, इस तरह मतलब एड्स वगैरह कमर्शियल, उसमें करूँगी। तो कहते हैं अच्छा जी, तो इसमें क्या होगा? मैंने कहा कुछ नहीं होगा, थोड़ी सी बदनामी हो जाएगी, लोग बातें कर लेंगे, आप लोग सपोर्ट कर देना। यही मुझे मतलब आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स चाहिए कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो लोगों का काम है बातें करना, जहाँ पे नाम होगा बदनामी तो लगेगी। तो यही चीज़ मैंने अम्मी अब्बू को समझाई है, और उन्होंने वो एग्री हो गए थे, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे से जो है ना बाकी मेंबर्स छोटे हैं, तो इस वजह से शायद उन्होंने मुझे वो प्रमोट भी किया। तो बाकी बहन भाइयों को नहीं अब वो शौक या क्रेज़ पैदा हो रहा कि हमें भी इस चीज़ में आना है, बाकी सब भी डिग्रीज लेकर कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम क्या कर लेंगे? नहीं, जो मेरे ब्रदर हैं वो उनका काम की तरफ ध्यान है। जो मेरी सिस्टर है मुझसे छोटी, उसको बड़ा शौक है ड्रामास में जाने का, तो वो कंटिन्यू भी करने लगी है। तो अभी हम देखते हैं हम जिस चीज़ में स्पेशलाइज्ड होना चाहते हैं, जिस चीज़ में आगे जाना चाहते हैं, उसमें हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, चाहे वो तलफ़्फ़ुज़ पे काम कर रहे होते हैं, चाहे वो शायरी पर काम कर रहे होते हैं। तो उस चीज़ को लेकर चल रही हैं, उस पर काम कर रही हैं, रिसर्च पे या समथिंग इस तरह से? नहीं, मैं उसी चीज़ को लेकर चल रही हूँ जिसमें शायरो शायरी हो जाए। अच्छा, आपको जो कमेंट्स आते होंगे उनमें ज़्यादातर किस चीज़ की तारीफ़ की जाती है कि आपकी सिलेक्शन जो अच्छी है वो अच्छी है, शेर की या समथिंग कुछ? पोएट्री की।
ज़्यादा लाइक करते हैं। जस्ट मैं जब लिप सिंक की डालती हूँ ना, तो मुझे ज़्यादातर कमेंट आते हैं कि नाज़ रतोई प्लीज़ आप शायर व शायरी करें, आप उसमें आपकी आवाज़ अच्छी सारे है। कमेंट्स पढ़ती हैं? रीड मैं सब करती हूँ, रिस्पॉन्स मैं किसी को भी नहीं देती। तो मेरी फेक आईडीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा हैं। अब उस पर लोग करते हैं, मैंने देखा है, सर्च किया है, तो उस पर करते हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ कि वो मैं नहीं हूँ। और मेरी रियल आईडी जो है वो नाज ऑफिशियल 22 है। उस पर जो है मैं कमेंट देख लेती हूँ ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि लोग मुझे किस एंगल से पसंद कर रहे हैं और मुझे क्या करना चाहिए, वो मुझे क्या कह रहे हैं, तो मैं देख लेती हूँ, नेक्स्ट मैं वही करती हूँ। बुरे कमेंट से परेशान होती हैं? पहले होती थी, स्टार्टिंग में जो था रोती भी थी कि मुझे ऐसे क्यों आ रहे हैं। वो मेरे जानने वाले होते थे जो कि मुझे कहते थे। बहुत जल्दी पकड़ लिया आपने। हाँ, वो मेरे जानने वाले, क्योंकि बाकियों को नहीं पता होता ये लड़की कहाँ से आई है, कौन है। तो जो जानने वाले होते हैं, फैमिलीज रिश्तेदार से होते हैं, तो वो करते हैं इस तरह की बातें, वो करवाते हैं या करते हैं। और मैं उनको यही कहूँगी, पकड़ में आ जाते हो, जिस दिन आ गए ना पक्के वाले तो छोड़ूंगी नहीं मैं उनको। तो अभी जो लोग रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, मना कर रहे थे, घर वालों को भी मना कर रहे थे कि उधर ना जाने दिया जाए या जो भी, अब उनका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? अब उनका ये है कि अब वो वायरल हो गई हूँ, अब वो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वो चुप्पी हैं। वो छुप कर सिर्फ वीडियोस देख हाँ, सकते हैं देख या ले। वही देख मैंने ले? कहा है, हाँ, वो रिसेंटली मैंने वाजिद अली बगदादी के साथ सॉन्ग किया, उसमें मॉडलिंग की है, तो उसका रिएक्शन बहुत बुरा आया, बहुत ही बुरा। उसमें मुझे जो मेरा कंटेंट है उन्होंने भी मुझे लाइक नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मॉडलिंग करें, आप जस्ट पोइट्री करती, टिकटॉक पे ही रहती हैं, आप और कुछ ना करती। लेकिन थोड़ी ना करेंगे, हाँ, हमारा जो दिल होगा हमारा वो जो दिल है हम वही करेंगे, जाहिर सी बात है, हमने अपना देखना है। अब बिकॉज यू आर एन आर्टिस्ट। यस, तो मैंने अपना देखना था और मैं वही अपना ही देखूंगी, और मैं यही कहूँगी कि मैं मॉडलिंग भी करूँगी और टिकटॉक को भी लेके चलूँगी, शायर शायरी होगी या लिप सिंग वीडियो सॉन्ग्स पे हो गया, इस तरह की अपनी संगत को प्रमोट करूँगी इंशाल्लाह, और जदोई को लेके चलूँगी। जाने से पहले एक और शेर सुना देंगी मुझे? जाने से पहले अगर याद आ रहा है तो ठीक है। अगर याद आ रहा है तो ये तो आप कोई पैगाम भी दे सकती हैं अपने जो भी आपके देखने वाले हैं उन सबको। मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे बारे में राय अच्छी रखा करें, और प्लीज़ मेरी फैमिलीज़ को तंग मत किया करें, क्योंकि अब जो होना था वो तो हो गया। सोशल मीडिया पे मैं आ चुकी हूँ, अगर मैंने क्लोज़ भी कर दिया टिकटॉक को तो क्या होगा? जिन लोगों ने मेरी फेक आईडीज़ बना रखी हैं वो क्या ख़त्म कर देंगे इस चीज़ को? तो इसलिए गुजारिश है मेरी उनसे कि खुदारा मुझे जीने दें, मैं जीना चाहती हूँ। और मेरे बारे में कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा, जिस तरह आप लोग मुझे लाइक करते हैं, माशाल्लाह कमेंट करते हैं, आप नाज़ रतोई शायर शायरी में बहुत अच्छी हैं, तो इंशाल्लाह मैं शायर शायरी भी रखूँगी, मॉडलिंग भी करूँगी, कमर्शियल ऐड हो गए, ब्रांड शूट हो गए, वो भी लेके चलूँगी। आप लोगों की मुझे जस्ट सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, जिस तरह आप लोग मुझे कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए, और जो भी आप कर रही हैं उसके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए। थैंक यू। और थैंक यू सो मच आने के लिए प्रोग्राम में।